अजीज दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज दोस्तों, मैं मेन खबरों की तरफ जाने से पहले एक आपको खबर सुना दूं कि मैं एक दो दिन में मिस नाजिया इलाही खान का इंटरव्यू कर रहा हूं। नाजिया इलाही खान की मैं जितनी भी बातें सुनता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोल रहा हूं। मेरा और उनका स्कूल ऑफ थॉट एक ही है। मैं अजीज़ दोस्तों एक और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा ट्विटर हैंडल प्लीज़ फॉलो करें। पिछले एक महीने से 99,000 फॉलोवर्स पे पड़ा हुआ है, 1 लाख पे तो मुझे पहुंचाएं। और दूसरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरी ट्वीट्स को आप कमेंट करें, इंटरेक्ट करें। इससे क्या होता है कि थोड़ा मेरा ट्विटर का ग्राफ बढ़ेगा। ट्विटर इज़ ए वेरी इम्पोर्टेंट फोरम और उससे काफ़ी जगहों पे चीज़ें जाती हैं, खबरें जाती हैं। और मैंने नाजिया इलाही खान की भी कुछ वीडियो शॉर्ट्स ट्वीट किए हैं। और जैसे अब ये वाला है, अब आप जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं और मेरी वीडियोस को देखते हैं, आपको याद आ जाएगा कि मैंने भी यही कहा था कि कई ऐसे अनआंसर्ड क्वेश्चंस होते थे मेरे जहन में, जो मुझे भागवत गीता पढ़ने से उनके जवाब मिले। देखिए, होता क्या है ना, मुस्लिम कम्युनिटी को में हमेशा बहुत सारे धर्मों से उनको दूर रखा जाता है। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि बाकी धर्म बोलता क्या है। लेकिन हमारी 5 अलहामी किताबें हैं जो अल्लाह तबारक ताला ने नाजिल किया, तौरात, ज़बूर, बाइबल, इंजील, तब कुरान आया। तो हमें बचपन से ये भी सिखाया जाता था कि हम चर्च नहीं जा सकते, पर चर्च में भी मदर मैरी है और हमारे कुरान में मरियम अलैहिस्सलाम है। तो मुझे वहां से ऐसा फील हुआ कि मुझे एक बार तो भगवद गीता पढ़नी चाहिए, मुझे एक बार रामायण पढ़ना चाहिए। जब मैंने पढ़ा तो मतलब आई वाज लिटरली शॉक्ड कि भाई मेरे कुरान में तो तलाक जैसी, हलाला जैसी चीजें हैं। आयत नंबर 5 सूरह नंबर 9 में शर्तन से जुदा करने की भी बातें हैं, जिहाद की भी बातें हैं। पर हिंदू धर्म में के जितनी भी मैंने रिलीजियस बुक को पढ़ा, ऐसी कोई बात नहीं है, सारी बातें खूबसूरत है। जिसमें सबसे बड़ी बात जो आखिरी में भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि आज मैंने तुम्हें पूरा ज्ञान दे दिया, अब तुम्हें जो करना है करो। मेरे दिए हुए ज्ञान पे चलना है तो चलो, नहीं चलना है तो नहीं चलो। ये नहीं कहा कि मेरे दिए हुए ज्ञान पे नहीं चलोगे तो तुम्हारा जन्नम की आग में जलोगे या फलान है या ढुमकान है। ऐसी कई चीज़ें हैं, कई ऐसे अनआंसर्ड क्वेश्चंस के आंसर मिले जिसमें मुझे पता चला कि गीता एक्चुअली इज़ नॉट ए रिलीजियस बुक। गीता एक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हाउ टू स्पेंड योर लाइफ है, जिसमें आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के बेहतरीन तरीके बताए गए हैं। मुसलमान ये कहता है कि कुरान भी आपको रोज़ का ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताता है, लेकिन फिर वो मुसलमानों के लिए ही बताता है ना, क्योंकि वो तो ये साफ कह देता है कि भाई काफिर तो आपका दोस्त नहीं हो सकता, काफिर से आप ताल्लुक़ नहीं रख सकते, काफिर को तो सरतन से जुदा करो और इस टाइप की चीज़ें हैं। तो यानी वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है। कहने को रब्बुल आलमीन कहा गया है, लेकिन रब्बुल मुस्लिमीन है, क्योंकि उस अल्लाह ने कहा है कि बाकियों को मैं जहन्नम में डाल दूंगा, तो फिर उनका तो अल्लाह ना हुआ ना जो नॉन मुस्लिम है। लेकिन गीता में ऐसा कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। गीता में पूरे दुनिया के लिए एक मैसेज है, एक इंसानों के लिए मैसेज है, जानवरों के लिए है, फल फूल पौधे, क्लाइमेट के लिए, एवरीथिंग के लिए है। तो मैं नाजिया इलाही खान साहब बाकी का इंटरव्यू की रिक्वेस्ट की है। 1-2 दिन में इनका इंटरव्यू रिकॉर्ड करके आपके सामने 2-3 दिन में वो पेश करूँगा। अजीज़ दोस्तों, आजकल भारत में एक शादी ने धूम मचाई हुई है, आनंद अंबानी जी की शादी। और एतराज़ करने वाले एतराज़ भी करते हैं, जेलस होने वाले जेलस भी करते हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगा, सीधी सी बात है, वो कोई आवाम को लूट के पैसा नहीं कमाते। उन्होंने एक कारोबार किया है, जैसे फेसबुक का मार्क ज़करबर्ग कमा रहा है ना भाई, मुकेश अंबानी जी से ज़्यादा दौलत है उसके पास। एलन मुस्क कमा रहा है, वो जेफ बेजोस कमा रहा है, बिल गेट्स कमा रहा है। ये सब बिजनेस है ना भाई।
लीगल वे ऑफ बिजनेस है। अब इसमें बीच में कोई कहे कि इसने ये करप्शन की या वो की, वो छोटी मोटी चीज़ें अपनी जगह लीगल तरीके से पैसा कमाया है। अब वो अपने पैसे को अपने बच्चों की शादी पे लगा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। उन्होंने ये चीज़ कर दी कि वो रिहाना जो पिछले फार्मर्स प्रोटेस्ट में इन्हीं कॉरपोरेट सेक्टर के खिलाफ फार्मर्स की तरफ से ट्वीटें कर रही थी, आज उसको अब जितने भी पैसे दिए, आफ्टर ऑल शी इज़ ए प्रोफेशनल परफॉर्मर ना। अब लोग कहते हैं तीनों खानों को स्टेज पे नचा के उनकी औकात याद दिला दी। भाई ये इनका काम है भाई, आप पैसे दोगे वो आपके लिए भी नाचेंगे। ये फिल्मों में नाचते ही है ना भाई, पैसा दो उनको, आप वो उनका काम है भाई। ये कलाकार हैं, आम लफ्जों में आप भांड भी कहते हैं लोग इनको, लेकिन इनको आप पैसे दोगे वो करेंगे और उनके पास है पैसा, उन्होंने करके दिखाया। लेकिन हैरत की बात जो मुझे ये लगी ना कि पाकिस्तानी है ना, दांतों में उंगलियां दबा के बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। एक आदमी के पास इतना पैसा है, मतलब ये एक छोटी सी पिक्चर है, इसमें ये जो 4 लोग खड़े हैं, अदानी जी, अंबानी जी, बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग, ये पाकिस्तान के टोटल जीडीपी से ज़्यादा है इस पिक्चर में। ये पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि होगा क्या। अब पाकिस्तान का एक क्रिकेट कमेंटेटर है फरीद खान, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ और ट्वीट्स वगैरह करता है। उसने कहा है कि कैरन पोलार्ड कराची की टीम के लिए पीएसएल से खेल रहा था, अंबानी ने उसको दावत दी तो वो पीएसएल छोड़ के चला गया। तो अगर पाकिस्तान में कोई शादी हो और आईपीएल चल रहा हो और आईपीएल के किसी प्लेयर को पाकिस्तान में दावत दी जाएगी तो वो आएगा। तो भाई साहब पहले आप पाकिस्तान को इस काबिल तो बनाओ। पाकिस्तान में तो एक ज़माना था कि मलका एलिजाबेथ भी आती थी, जॉन कैनेडी भी आता था अमेरिका का सदर, आइजनहोवर भी आता था, कई कई दिन रहते थे। अब तो सदियां ही बीत गई, कोई पाकिस्तान में अमेरिकन प्रेसिडेंट आया नहीं। बिल क्लिंटन आया था 9 घंटे के लिए सिर्फ, वो भी इंडिया जाते हुए। फिर ना ओबामा आया, ना ट्रंप आया, ना बाइडेन आया। भारत जाते हैं, सभी जाते हैं। और अभी कतर का प्राइम मिनिस्टर तो पता नहीं कौन कौन नहीं किया। तो ये है कि भाई साहब वो भारत है और भारत में ये सब चीज़ें होती हैं। इसी तरह एक और था परफॉर्मर, इसको ये अदानी, अंबानी, मोदी जी सबको गालियां देता था। अंबानी जी ने उसको भी नचवा दिया। और ये इनका प्रोफेशन है, ये नाचने गाने के पैसे लेते हैं तो ठीक है, पैसे दे के आपके पास पैसा है, आप भी इनको नचवा सकते हैं। लेकिन इस शादी में हु इज़ हु पूरा मौजूद था। बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज़, मीडिया पर्सन्स, पॉलिटिशियंस, इंटरनेशनल गेस्ट्स, फिल्म सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स, मतलब यू नेम इट, और सब थे उधर। तो अजीज़ दोस्तों, ये है सूरत हाल। एक और छोटी खबर आपके साथ शेयर करूंगा कि हमारे राहुल गांधी कुछ बौखलाए से हैं। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 पे निकले, बीच बीच में जंपिंग मार के निकल भी जाते थे, फिर अचानक फार्मर्स प्रोटेस्ट में चले गए, फिर अचानक इन्होंने कहा कि मुझे दावत आई है और मैं ये है कि उधर जा रहा हूँ लंदन, क्योंकि मुझे वहाँ पे ऑक्सफोर्ड या पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से दावत आई है, तो मैं वहाँ पे लेक्चर देने जा रहा हूँ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने फ़ौरन क्लैरिफिकेशन दे दी कि भाई साहब हमने कोई दावत वावत नहीं दी, ये कमर्शियल इवेंट है, यानी किसी ने पैसे दे के वो हॉल बुक कराया है और वो उधर कर रहा है। तो जैसे अब मैं एक मिसाल है कि कोई प्रोग्राम करना चाहता हूँ तो मैं भी किसी यूनिवर्सिटी में जाके कि भाई साहब ये मेरा एशियन ह्यूमन राइट्स फोरम है, मैं ह्यूमन राइट्स की एक कॉन्फ्रेंस करना चाह रहा हूँ, कहेंगे अच्छा जी ठीक है, हमारे रूम का भाड़ा इतना है, खाने पीने का लगाओगे तो इतना है, ये सब चार्जेस हैं, चार्जेस दो, रूम लो, चलो भाई शुरू हो जाओ।
तो ये है, कोई दावत वावत नहीं आई थी। अजीज दोस्तों, मैं यूके की तरफ जाने से पहले एक और ख़बर भी शेयर करना चाहूँगा कि केरला से एक आदमी अफ़गानिस्तान में मारा गया है। तालिबान ने इस केरलाइट आदमी को पकड़ा, वह ताजिकिस्तान के रास्ते अफ़गानिस्तान में घुसा और वो बता नहीं सका कि मैं कंधार में क्यों आया हूँ। तालिबान ने इसको पकड़ा और पता चला कि ये आईएस इस्लामिक स्टेट का बंदा है और टोटल 11 इंडियन केरला के लोग अफ़गानिस्तान में अब तक मारे जा चुके हैं आईएस के लिए जिहाद करते हुए। और ये इस वक्त सूरत हाल है मुख्तलिफ मुस्लिम इलाकों की, मुस्लिम लोगों की, जो कि केरला, बंगाल, ये इस टाइप की एक्टिविटीज़ में हैं। और अभी आपने देखा कि बंगलोर में एक कैफ़े में बम धमाका हुआ, बड़े अरसे बाद धमाका हुआ है भारत में। और ज़ाहिर है अब कांग्रेस की सरकार हो तो फिर ये सब चीज़ें होता है, नॉर्मल है। कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की और टीएमसी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं और ये नॉर्मल है। अजीज़ दोस्तों, यूके की तरफ आते हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंग्लिस्तान के शहर लंदनिस्तान में मुसलमान मेयर सादिक खान ने ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, पिकैडली स्ट्रीट और पूरे लंदन में वेलकम टू रमज़ान की लाइटें लगा दी हैं और उसका बाकायदा बटन चालू करके उसको ऑन किया गया है। अब यहाँ का नेशनलिस्ट, मैं जब एक्सट्रीम राइट कहता हूँ ना तो मेरे कई ब्रिटिश दोस्तों ने मुझे मैसेज किया कि हम लोग एक्सट्रीम राइट नहीं हैं, हम लोग नेशनलिस्ट हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारत की बात करते हैं तो क्या वो एक्सट्रीम राइट हो गए? वो नेशनलिस्ट हैं। तो हम भी नेशनलिस्ट हैं, हम अपनी आइडेंटिटी वापस चाहते हैं, हम अपने इलाके वापस चाहते हैं। और इंग्लैंड में और यूरोप में मुझे भी देखें 34 साल हो गए और 34 साल से मैं यहाँ पे क्रिसमस देखता आया हूँ। यहाँ पे सिर्फ क्रिसमस पे लाइटें जलती हैं, ईस्टर पे लाइटें लगती हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये क्रिश्चियनों का इलाका है ना। तो पहली बार हम देख रहे हैं, पिछले साल भी लगी थी, इस साल भी रमज़ान की। तो आहिस्ते आहिस्ते अगर यही रफ्तार रही तो कुछ सालों में ये क्रिसमस की लाइटें भी नहीं लगाएंगे और ईस्टर की लाइटें भी नहीं लगाएंगे कि ये हराम है अकॉर्डिंग टू शरिया। तो शरिया स्लोली यहाँ पे नाफिज की जा रही है, लेकिन अच्छा है कि यहाँ के इंडिजिनियस ब्रिटिश हैं वो जाग रहे हैं, उनको अंदाज़ा हो रहा है कि हमारे हकूक़ पे डाका मारा जा रहा है और हमारे लिए मुश्किल पैदा की जा रही है। तो लेट्स सी, ऋषि सुनक ने भी जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आया है तो कल परसों स्पीच की है जिसमें कहा है कि एक्सट्रीमिज़म को हम जड़ से उखाड़ देंगे, लेकिन बैलेंस करने के लिए उसमें ये कहा है कि फार राइट की भी एक्सट्रीमिज़म और इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म। तो फार राइट आप कह रहे हैं वो नेशनलिस्ट रिएक्शनरी है, जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म यहाँ पे फैलाई जा रही है उसके लिए है। अब ये देखें ना, ये लंदन के इलाके, सादिक खान के लंदन के इलाके में, क्लैपहैम कॉमन के इलाके में 3 लोगों को बंदूक की गोलियों से मार दिया गया। यह अमेरिका नहीं है कि यहाँ पे हर आदमी के पास बंदूक हो। अमेरिका में गन कल्चर है, यहाँ पे नहीं है, ये इलीगल आर्म्स हैं। और जिस तरह भारत में बंगलोर में धमाके वाला पकड़ा गया, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुसलमान भाई था। तो इसमें भी आपको ज़्यादा हैरत नहीं होनी पड़ेगी कि ये किसका काम है। वैसे ही देखा जाए तो ये है कि डगलस मरे, लीरो एंडरसन, स्वेला ब्रेवरमैन और ऐसे कई पॉलिटिशियंस आगे बढ़ बढ़ के बोल रहे हैं। तो अब डगलस मरे ने भी कहा है कि
प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने जब कहा ना कि हम एक्सट्रीम राइट का और इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म दोनों के खिलाफ एक्शन लेंगे, तो उसने जवाब दिया है डगलस मरे ने कि ये फार राइट नहीं है जिसने इंग्लैंड को काफ़ी महीनों से नचा के रखा हुआ है और हाईजैक किया हुआ है पूरे सिस्टम को, और प्रोटेस्ट हो रहे हैं और धमालें हो रही हैं। ये हम लोग नहीं कर रहे, फार राइट वाले नहीं कर रहे। तुम्हारी पार्लियामेंट तक को काम करने से रोका हुआ है, ये फार राइट वाले नहीं कर रहे। मुझे सिर्फ इतना बता दें, ये पूछ रहे हैं डगलस मरे, कि मुझे सिर्फ इतना बता दें कि कब हमारी गलियां सड़कें हाईजैक हो गई थी, हमारी पॉलिटिक्स हाईजैक हो गई थी फार राइट के हाथों, जैसे आज इस्लामिस्टों ने कर दिया है। तो अब रोज़ आवाज़ें उठ रही हैं और आवाज़ें उठती रहेंगी। अजीज़ दोस्तों, इनका हल सिर्फ ये है कि इमाम महजूबी ने फ्रांस में बैगनोल स्यूसेस के नीचे, अविग्नोन बहुत खूबसूरत फ्रांस का एक प्रोविंस है, उसमें एक मस्जिद में इसने कहा कि फ्रांस का जो तिरंगा है ना, फ्रांस का भी ब्लू लाल और ये वाइट झंडा है, तो फ्रांस का जो तिरंगा है ना वो शैतानी झंडा है। भाई 8 घंटे के अंदर 15 सादे लिबास में पुलिस वाले इसके घर पे आए, इसको सीधा पेरिस ले गए और पेरिस से एयरपोर्ट पे ले जाके उसको ट्यूनीसिया की पहली फ्लाइट में भेज दिया वापस ट्यूनीसिया। वो ट्यूनीसिया का था और ये सब कुछ 8 घंटे में हुआ। 40 साल से वो फ्रांस में रह रहा था, 12 साल की उम्र में ये फ्रांस आया था, लेकिन इसने नेशनैलिटी नहीं ली थी। इसने लेफ्ट के लोगों को हायर किया, वकीलों को, और वो कि मुझे बचाओ, लेकिन कोई इसको बचाने नहीं आया। अजीज़ दोस्तों, एंड पे मैं आपके सामने एक वीडियो रख रहा हूँ। ये जर्मन लड़की है 14 साल की, मारिया। ये बता रही है कि हम अब कितनी खौफ के आलम में जर्मनी में रह रहे हैं, हमारी ज़िंदगी खौफज़दा है। ये कहती है कि मैं और मेरी दोस्तें हैं जो हम अब बाहर जाते हुए डरते हैं क्योंकि इतने वाक़यात हो रहे हैं रेप के और मोलेस्टेशन के। इसने कहा कि अब मैं जर्मनी में अपने आप को सेफ़ महसूस नहीं करती, इवन स्कूल में भी अपने आप को सेफ़ महसूस नहीं करती। और अब माइग्रेंट लोग हमारे कपड़ों पे भी एतराज़ करते हैं, तो हमें कपड़े भी अपनी मर्ज़ी के हम नहीं पहन सकते। जर्मनी में औरतों और लड़कियों को सेक्सुअली हरेस करना आम बात हो गई है, और ये है कि पूरे यूरोप का इस वक्त ये हाल है। अवेयरनेस आ रही है और ये अवेयरनेस आपको सिविल वार तक ले जाएगी। अजीज़ दोस्तों, मशहूर एक्टर वुडी हारेल्सन ने कहा है, अजीज़ दोस्तों, एंड पे मैं आपके सामने ये जर्मनी की लड़की की वीडियो रख रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग। Hallo. Ich bin Maler und ich bin fast 15 Jahre alt. Ich gehe in Cottbus auf eine Privatschule. Ich stehe heute freiwillig hier und möchte meine Ansichten als Jugendliche laut aussprechen. Freunde von mir haben Angst, in die Stadt zu gehen, wegen den sogenannten Einzelfällen. Wir fühlen uns nicht mehr sicher in der Stadt, im Einkaufszentrum oder sogar in der Schule. Es laufen zwar mehr Polizisten in der Stadt rum, was gar nicht notwendig wäre, wenn es nicht ständig diese Zwischenfälle geben würde. Die Mädchen achten schon sehr darauf, sich nicht so gewagt zu kleiden, um nicht begafft, angesprochen oder Schlimmeres. Wir können schon längst nicht mehr so frei und unbeschwert bewegen, wie es uns in unserer Heimat zusteht.
Ich finde es furchtbar, dass Mädchen und Frauen sexuell belästigt werden von sogenannten Schutzsuchenden und nichts dagegen gemacht wird. Ich selbst habe so etwas erlebt. Ich hasse das Argument von anderen, aber Deutsche könnten das auch machen oder wir sind doch nicht besser. Denn es geht nicht darum, wer es machen könnte, sondern wer es macht. Und die Statistik ist sehr eindeutig, was Flüchtlingskriminalität angeht. Viele Erwachsene sagen, wir Jugendliche, ich finde es furchtbar, dass Mädchen und Frauen sexuell belästigt werden von sogenannten Schutzsuchenden und nichts dagegen gemacht wird. Ich selbst habe so etwas erlebt. Ich hasse das Argument von anderen, aber Deutsche könnten das auch machen oder wir sind doch nicht besser. Denn es geht nicht darum, wer es machen könnte, sondern wer es macht. Und die Statistik ist sehr eindeutig, was Flüchtlingskriminalität angeht. Viele Erwachsene sagen, wir Jugendliche sollten uns unsere eigene Meinung bilden. Aber wenn wir dann mal eine Meinung haben, hört uns kaum jemand zu, wenn die Meinung nicht richtig ist. Also wenn sie nicht dem linken Mainstream entspricht und nicht Fridays for Future konform ist. Ich möchte, dass noch mehr Jugendliche endlich aufstehen und sich stark für ihre Heimat machen. Man muss das Fremde keineswegs hassen, um das eigene zu verteidigen. Ich liebe meine Heimat und möchte sicher in ihr leben. Dankeschön.